यहाँ हमारे देश के लिए बहुत दुख का विषय है कि आज़ादी के 78 साल बाद भी देश की महिलाएं, जो कि देश की आधी जनसंख्या है, वह सुरक्षित नहीं है। 8-9 अगस्त की दरमियानी रात को आरजीआर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर के साथ ड्यूटी के दौरान दरिंदगी कर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में चेस्ट मेडिसिन विभाग की पोस्ट ग्रेजुएट छात्रा प्रशिक्षु डॉक्टर थी। इस घटना ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और आम जनता के मन में डर पैदा कर दिया है। इस घटना के विरोध में शहीद अस्पताल के डॉक्टर और सभी कर्मचारियों द्वारा ओपीडी और अस्पताल के मरीजों के बीच जाकर घटना के विषय में जानकारी दी। तत्पश्चात रैली निकालकर वीर कल्याण सिंह चौक से होते हुए गुप्ता चौक होते हुए नियोगी चौक में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, दली राजभरा और राजभरा व्यापारी संघ के अध्यक्ष और साथियों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। शहीद अस्पताल के डॉक्टर जाना ने कहा, जिस प्रकार आरोपियों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया और अस्पताल में तोड़-फोड़ कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है, इस प्रकार की घटना से पूरे देश में डर का माहौल बन गया है और स्वास्थ्य कर्मियों में भय व्याप्त है। ऐसे घटनाओं का हम पुरजोर विरोध करते हैं। डॉक्टर राजीव लोचन शर्मा, डॉक्टर ए.के. ठाकुर ज्योति अस्पताल, डॉक्टर अमित तिवारी आरोग्य अस्पताल, डॉक्टर संदीप चतुर्वेदी छत्तीसगढ़ डेंटल क्लिनिक के द्वारा सवाल पूछा गया कि मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हमारे महिला कर्मचारी और चिकित्सकों के साथ कब तक होता रहेगा? अस्पताल में तोड़फोड़ की घटना कब तक होती रहेगी? चिकित्सक के क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों और छात्र छात्राओं की पर्याप्त सुरक्षा के संबंध में कड़े नियम कब तक बनाए जाएंगे? हम इस प्रकार की अमानवीय घटना के उपरांत निर्मम हत्या करने वालों को बिना देर किए फांसी की सजा दी जानी चाहिए। आम नागरिकों से अपील है कि इस प्रकार की घटना किसी के साथ दोबारा ना हो और चिकित्सा व्यवस्था में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। आम नागरिकों, गरीबों, मजदूरों, किसान का इलाज सही समय में मिल सके, चिकित्सा व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए आपस आग्रह है दोबारा इस प्रकार की घटना किसी साथी के साथ ना हो। इसके लिए हम सभी को एकजुट होकर प्रयास करना होगा। नीलेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जब ये आरजी कर में वो जो तिलोत्तमा का पर जो अत्याचार हुआ, उसमें जो डॉक्टर्स ने, दूसरे लोगों ने, महिलाओं ने जब आंदोलन कर रहे थे 14 तारीख रात को, जब सारे महिला लोग बंगाल का रास्ता में निकल गया था, उस समय जो है गुंडा लोग आके, कुछ गुंडे लोग आके जो एक सरकारी अस्पताल में तहस-नहस किया, लंडभंड किया। ये सबसे सोचने की बात है। तो ये इसका मतलब है राज क्या है? तो गुंडे लोग जो है जब लाखों का तादाद में महिलाओं ने रास्ता पे है, तब जो है कुछ 10-40 मिनट में तो 100 से भी कम गुंडा आके एक अस्पताल का जो है 50 करोड़ रुपए का जो नुकसान किया। वो किसका पैसा है? वो जनता का पैसा है। जनता का पैसा सरकारी अस्पताल होता है और उसको नुकसान किया। वो एक डॉक्टर बनी, उसके बाद क्या हुआ? बेटी के साथ बुरा आस्था करके, उसको इतना जख्मी करके, उसको तड़पा के उसके साथ बलात्कार करके उसको मार दिया गया। हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है। आज हम माँ को डर लगता है अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए, उसको बाहर भेजने के लिए। सब कहते हैं अपनी बेटी को पढ़ाओ, उनका उज्जवल भविष्य बनाओ। माँ बाप कड़ी मेहनत करके 1-1 रुपया जोड़ कर अपनी बेटी को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और उन्हें जब बाहर भेजा जाता है, जब वो इस काबिल हो जाती है तो उसे इस प्रकार से मार दिया जाता है। आज तो मुझे इतना डर लग रहा है कि हम अपने बच्चे को, हम तो चाहते हैं कि हमारा बच्चा घर में ही रहकर पढ़े और बाहर हम ना भेजे। हमारी बेटी को जिसने भी सजा दिया है, उस लोगों को, उन दलिलों को गोली मारा जाए, उनको फांसी दिया जाए। उसको आजकल करके जो अदालत में केस चलता है कि आज होगा सुनवाई, कल होगा सुनवाई, ये सुनवाई ना हो, उसको तत्काल मारा जाए और ऐसे लोगों को बीच चौराहे पर फांसी लगाया जाए, तड़पा के मारा जाए, ताकि देश देखे और गुनहगार देखे और उसका रूह कांप उठे। धन्यवाद। उसके खिलाफ तो ये 10 साल में और भी बहुत सजा है। वो सिर्फ एक डॉक्टर की नहीं है, वो डॉक्टर हमारी बेटियां हैं और हमारी बेटियों के साथ क्यों ऐसा हो रहा है? आज रात और दिन कड़ी मेहनत करके आज वो इस मुकाम तक पहुंचती है और डॉक्टर जो भगवान का दूसरा रूप होता है और उसके साथ में ऐसा अत्याचार क्यों किया जा रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि जरूर कहीं ना कहीं हमारे शासन प्रशासन में ढिलाई है कि बार बार, एक बार नहीं, आज हमारे देश को आजाद हो के 78 साल हो गया है,
लेकिन आज 0 से लेकर 78 साल की बुजुर्ग माता भी सुरक्षित नहीं है। इसकी सुरक्षा हमें हमारे शासन प्रशासन को देनी चाहिए। और इसलिए होता है कि हम छोटी छोटी घटनाओं को नजरअंदाज करते हैं। जो हमारे साथ छोटी छोटी अत्याचार होते हैं उसके लिए कोई कार्यवाही नहीं करते हैं, इसलिए वही छोटी घटना जो है बड़ा रूप धारण कर लेती है। इसलिए मैं भारत सरकार से भी निवेदन करती हूँ कि ऐसे लोगों को सजाए मौत देना चाहिए, और यदि भारत सरकार अगर उसको गोली नहीं मार सकती तो उसके हमें महिलाओं को उसको सौंप देना चाहिए, ताकि हम महिलाएं उसे बीच चौराहे में खड़े होकर फांसी दें। धन्यवाद।